Hello friends, myself Ratnesh Shukla and most welcome to all of my viewers who are watching to me. I am deeply very grateful to all of my viewers who are continuously appreciating my videos as per your recommendation. Today in this lecture we will cover a most prominent topic of the electricity and magnetism, that is electromagnetic waves. James Clerk Maxwell was the first man who proposed the existence of the electromagnetic waves, and it was demonstrated experimentally by the Heinrich Hertz in 1865 in his laboratory, and further the scientist Marconi of Italy was successful to travel the electromagnetic waves over the several kilometers. Dear friends, electromagnetic waves are produced by the accelerating charge particles, you can say accelerated charges, which one are coupled in form of electric and magnetic vibrations, which one oscillates at right angle to each other as well as to the direction of the propagation of the wave. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगें, ये तरंगें किसी त्वरित आवेश के द्वारा उत्पन्न होती हैं जो विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र के कंपनों के रूप में ट्रेवल करती हैं और इनके बीच में एक 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है। ये तरंगें जो बनी हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों के वाइब्रेशंस राइट एंगल पर होते हैं और साथ ही साथ तरंग के चलने की दिशा के भी राइट एंगल पर ये वाइब्रेट करती रहती हैं। देखिए मैंने डायग्राम में मैंने वेव को एक्स डायरेक्शन में ट्रेवलिंग करते हुए दिखाया हुआ है। यहाँ पर देखिए वाई डायरेक्शन में मैंने जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाया हुआ है। सपोज करिए जो हमारी रेड जो वाइब्रेशंस हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की वाइब्रेशंस हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, और जो ब्लू कलर से मैंने दिखाया ये मैग्नेटिक फील्ड की वाइब्रेशंस हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस के अलॉन्ग, मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस के अलॉन्ग वाइब्रेट कर रहा है और वेव हमारी जो है वो एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। देखिए changing electric field and changing magnetic field, which one are oscillating at right angle to each other, will produce an electromagnetic wave. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के नेचर को समझें, इसके लिए हमें जानना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशंस को। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशंस वर गिवन बाय द जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। अगेन जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जो इक्वेशंस हैं उनको इंटीग्रेट किया था। ये कुछ और नहीं बल्कि ये इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट लॉज हैं जिन्हें इन्होंने इंटीग्रेट किया और अपने कुछ करेक्शन भी किए हैं। ओके, सो वी विल डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशंस। ये 4 इक्वेशंस हैं, आप नोट कर सकते हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन स्टेट्स दैट द area integration of the electric field, area integration of the electric field, that is the E dot ds. Yes, the dot multiplication of electric field to the area vector provides the electric flux, and that is equal to the net charge enclosed q in over the epsilon naught. Epsilon naught is the permittivity of the free space. किसी बंद पृष्ठ के लिए विद्युत क्षेत्र का कुल क्षेत्रफलीय समाकलन अर्थात उस पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उस पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध कुल आवेश की मात्रा गुणे 1/एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। यही तो है, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं गॉस लॉ इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये गॉस लॉ है, कुछ और नहीं है बल्कि, ठीक है, गॉस लॉ ही है। देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, इस फर्स्ट इक्वेशन का इंपॉर्टेंस क्या है। द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस वन लॉ इज दैट द इलेक्ट्रिक चार्ज सप्लाइड टू ए कंडक्टर इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स सरफेस। किसी भी कंडक्टर को अगर हम चार्ज की सप्लाई करें तो उसके सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर जाता है। एंड ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ दिस वन वी कैन प्रूव द कूलम्स थ्योरम। कूलम्स थ्योरम को हम प्रूव भी कर सकते हैं। देखिए कूलम्स लॉ तभी तक है जब तक उसको प्रूफ ना किया जाए, प्रूफ कर लें तो वो थ्योरम बन जाती है। तो समझिएगा, इसकी मदद से अगर हम चाहें इस फर्स्ट इक्वेशन जो कि गॉस लॉ है, इसकी मदद से हम यह शो कर सकते हैं दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस वर्किंग बिटवीन एनी टू चार्ज पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यही इसकी 2 इंपॉर्टेंस थे। एंड सेकंड इक्वेशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन का जो सेकंड पार्ट है वो कहता है द
surface integration of the magnetic field, surface integration of the magnetic field, that is total magnetic flux is equal to the 0. किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल मैग्नेटिक फ्लक्स 0 होता है. The physical significance of this one law is that there is no existence of the magnetic monopole. Magnetic monopole exist नहीं करते हैं, and also magnetic lines are the closed loop. They are the closed loop, and that's why the total magnetic flux leaving and entering are equal, and that's why the total magnetic flux is 0. Magnetic monopole exist नहीं करते हैं, यही इसका significance है. चलिए बात करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन जो थर्ड इक्वेशन है वो कहता है द लाइन इंटीग्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज E डॉट डी एल. यस, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द माइनस डी फाई ई ओवर डी टी, एंड दैट इज इक्वल टू द electromotive force induced. Yes, this one law is nothing, this one is the Faraday's law of electromagnetic induction. Changing magnetic flux or changing magnetic field generates an electric field. Yes, time varying magnetic field generates an electric field and also an electromotive force, which one is induced in the circuit through which the magnetic flux is changing. समय के साथ बदल रहे मैग्नेटिक फ्लक्स एक साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट कर देता है. ये लॉ कहता है, इसे हम फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हैं. यस, आगे बात कर लेते हैं फोर्थ इक्वेशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. फोर्थ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन कहता है द लाइन इंटीग्रेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द total conduction and the displacement current, that is mu naught into IC plus ID. Yes, here IC is the conduction current and ID is the displacement current. ये displacement current क्या चीज़ है जरा समझिएगा. देखिए, मैक्सवेल ने पाया था कि जो एम्पियर सर्किटल लॉ है वो इनकंसिस्टेंट है. इनकंसिस्टेंट क्यों, कैसे है? In his experiment of the charging of the capacitor, between the plates of the capacitor there was no any metallistic medium, but we can elaborate clearly that there is a magnetic field which one exists in the same amount and in the same orientation, which one is a symbol of the presence of an current between the plates of the capacitor, and that one is nothing, that one is a current which one is accompanied by a changing electric field. So time varying electric field also generates an magnetic field, same like Michael Faraday's law of electromagnetic induction. जिस तरीके से एक समय के साथ बदल रहा मैग्नेटिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट कर देता है, उसी तरीके से समय के साथ बदल रहा इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगा. ये बात यहीं से कंसिस्टेंट हो जाती है, और इसीलिए मैक्सवेल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को कंसिस्टेंट बनाने के लिए जाना जाता है. मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को कंसिस्टेंट बनाया, यही इसकी सबसे बड़ी खूबी थी. डिस्प्लेसमेंट करंट इज गिवन बाय द एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द डी फाई ई ओवर डी टी. यस, द टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट्स एन करंट नोन एज द डिस्प्लेसमेंट करंट. सो फाइनली चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स or varying magnetic flux always generates an electric field and vice versa. So electromagnetic waves basically are the oscillations of electric field and magnetic field vectors, which one oscillates at right angle to each other as well as to the direction of the propagation of the wave. And we can demonstrate theoretically that the variation in the electric field and magnetic field occurs at the maxima and the minima at the same instant and at the same place. सेम प्लेस पर जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होगी, वहीं पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी मैक्सिमम होगी, और उतने ही टाइम पर. सो बेसिकली आई ट्राई टू लेट यू नो दैट द पैरामीटर्स which one are deciding the value of the electric and magnetic field are the time and the position along the direction of the propagation of the wave. Yes, x और t वो वैल्यूज हैं जो इस
एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ट्रेवल करने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर को डिसाइड करेंगे। डियर फ्रेंड्स, आप नोट कर लें इन इक्वेशंस को। Did you know that James Clerk Maxwell also first time proposed that light is an electromagnetic wave on the basis of the fact that the speed of the electromagnetic wave is just equal to the speed of the light, that is 3 into 10 to the power 8 meter per second in vacuum. एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड होती है, अगर हम बात करें वैक्यूम के लिए, 1/ε0 म्यू नॉट के अंडर रूट के बराबर आती है। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या है जरा सा देखिएगा, ये वैक्यूम की परमिटिविटी है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी है, और म्यू नॉट क्या है, ये वैक्यूम की परमियाबिलिटी है, एब्सोल्यूट। आप इन वैल्यूज को पुटअप करेंगे तो आप दिखा सकते हैं इसी की वैल्यू 3 into 10 to the power 8 meter per second ही मिलेगी। द रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, यस, E0/V0 is equal to the speed of the electromagnetic wave in vacuum. E0/V0 equals C. The magnitude of the maximum electric field to the maximum magnetic field is equal to the speed of the electromagnetic wave in vacuum. Yes. So आज के लिए इतना ही। थैंक यू।